हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हैव यू एवर वंडर्ड कि रेड लाइट एरिया या कोठे में रहने वाले जितने भी सेक्स वर्कर्स हैं, उनकी लाइफ हमेशा से इतनी ट्रैजिक और जिल्लत भरी ही क्यों रही है, जैसे मूवीज में दिखाया जाता है, और हमेशा उन्हें नीची नज़र से ही क्यों देखा गया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इस काम को कभी भी वो इज्जत क्यों नहीं मिली जो एक ज़माने में मिला करती थी। और ना ही आपने कभी भी ये सोचा होगा कि ये कोठा कल्चर असल में है क्या, या ये आया कहाँ से है। और यही बात संजय लीला बंसाली की हीरा मंडी हमें समझाना चाहती है कि कैसे एक फॉरेन पावर यानी कि ब्रिटिशर्स हमारी संस्कृति को समझ नहीं पाए, खास करके तवायफ कल्चर को, और उसे कुछ इस तरीके से गंदा कर दिया जिसे हम आज भी घिनौना मानते हैं। बेसिकली तवायफ इज नॉट जस्ट अ सेक्स वर्कर, बल्कि एक ज़माने में उन्हें कलाकार माना जाता था जो संगीत, नृत्य, कविता, भाषा और अन्य कलाओं में भी माहिर हुआ करती थी। और तवायफों को हीरा मंडी में रखा गया था और ये जगह रात में कला का एक केंद्र बन जाया करता था। लेकिन उनकी समाज में इज्जत ब्रिटिश राज के दौरान कम हुई, जब अंग्रेजों ने उन्हें सेक्स वर्कर्स बना दिया रादर देन एन आर्टिस्ट। और ब्रिटिश राज में कोर्टिजान्स के लिए चीजें इतनी बिगड़ गई कि इवन हिंदू रिफॉर्मिस्ट डिडंट एक्सेप्ट देम आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमने कभी भी अपनी इस कला और कलाकारों की कदर नहीं की, और ना ही हमने कभी भी ब्रिटिशर्स के जाने के बाद पुरानी परंपरा को वापस लाने की कोशिश की। और तवाइफ कल्चर उन गायब होने वाली आर्ट फॉर्म में से एक है जो न्यू एज इंडिया कभी भी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हम उसे अभी भी ब्रिटिशर्स की नज़र से ही देखते हैं जैसा वो छोड़ कर गए थे। लेकिन उनके आने से पहले ऐसा कभी नहीं था। और संजय लीला बंसाली ने हीरा मंडी में इसी तवाइफ कल्चर को ट्रिब्यूट दिया है, और इस वीडियो में हम इसी फॉरगॉटन कल्चर को एक्सप्लोर करेंगे। और शो का रिव्यू जानने के लिए एंड तक बने रहें। थैंक यू। पहले सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि क्या नेटफ्लिक्स की न्यू रिलीज हीरा मंडी ट्रू स्टोरी है या फिक्शन। हीरा मंडी किसी भी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड नहीं है, और ना ही किसी ऐसी खास तवायफ की स्टोरी पर बेस्ड है जिसने उस टाइम अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई हो। खासकर लाहौर या हीरा मंडी से तो कोई नहीं, बट ये शो हिस्टोरिकल इवेंट्स से जरूर इंस्पायर्ड है। जैसे इतिहास के हिसाब से हमें अजीम जुबई का पता है, एक ऐसी तवायफ जो जासूस का काम करती थी एंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर। उस समय तवायफ सोसाइटी में इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पर थी, और इसीलिए ये सब भारत के क्रांतिकारियों को अपने जरिए से कमाया हुआ पैसा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती थी ब्रिटिश राज के खिलाफ, जैसा शो में दिखाया भी गया है। सो लेट्स गेट इनटू अ ब्रीफ हिस्ट्री फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड। तो शुरुआत में हीरा मंडी यानी डायमंड मार्केट एक असली बाजार है लाहौर, पाकिस्तान में, या पार्टीशन से पहले भारत में। मगर इस बाजार में किसी भी तरह के हीरे से कुछ लेना देना नहीं है। हीरा मंडी, जो एक हीरा सिंह दी मंडी के नाम से भी जानी जाती है, एक रियल लाइफ के सिख जनरल हीरा सिंह डोगरा के नाम पर रखी गई थी, जो महाराजा रंजीत सिंह के राज में लाहौर के प्रधानमंत्री बने थे और शेरे पंजाब यानी पंजाब को एक करने वाले के रूप में भी जाने जाते हैं। हीरा सिंह एक कोर्ट के दरबारी राजा ध्यान सिंह के बेटे थे, और ये महाराजा रंजीत सिंह के प्रिय मंत्री बन गए थे, और उन्हें फर्जंदी खास का टाइटल भी मिला था। डोंट वरी, मैं आपको हिस्ट्री का लेक्चर नहीं देने वाला हूँ, मैं बस आपको कॉन्फ्लिक्ट क्या था वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन सिंपल वर्ड्स, हीरा सिंह ने लाहौर के सेंटर में प्रेजेंट शाही मोहल्ले को एक इकोनॉमिक सेंटर बनाकर इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने महाराजा की मौत के बाद इसे अनाज मंडी में बदल दिया। लेकिन हीरा सिंह ने इस एरिया में हो रही मुजरा या मुशायरों जैसे कल्चरल इवेंट्स पर कभी भी रोक नहीं लगाई, क्योंकि वो जानते थे कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो अनाज मंडी और शाही मोहल्ला दोनों एक साथ चलने चाहिए उस हीरा मंडी में। मुगल एरा से चलता आया ये शाही मोहल्ला तवाइफों के लिए मशहूर था, जो इस जगह पर रहने वाले रजवाड़े नवाबों के लिए मुजरा आयोजित किया करती थी। मुजरा एक सेंशुअस डांस फॉर्म है जिसमें महिलाएं ढोलक, तबला और भी कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स पर परफॉर्म करती हैं। और जब अंग्रेजों ने लाहौर की दीवारों में कदम रखा तो उन्होंने शहर में कई बड़े बदलाव लाए। उन्होंने अमीर और पावरफुल नवाबों और जमींदारों को फेवर किया ताकि उनके थ्रू जनता का भरोसा जीत सके और समाज में शांति बनी रहे। लेकिन अंग्रेजों के आने से और इस नए सिस्टम में नवाबों का कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था, क्योंकि सब कुछ तो ब्रिटिश सरकार के अंडर था, और इसलिए उनका ज़्यादा वक्त तवाइफों पर अपना बचा हुआ पैसा उड़ाते हुए और आराम की ज़िंदगी फरमाने में गुजरता था। और हीरा मंडी की रौनक, वहाँ की गज़लें, संगीत, नृत्य हर किसी को अपनी तरफ खींचती थी, जिसे अंग्रेज लोग कभी नहीं समझ पाए। और अंग्रेज इन परफॉर्मेंसेस को अपने विदेशी नजरिए से देखते थे और इसे प्रोस्टिट्यूशन की तरह ही मानते थे, क्योंकि वो इस कल्चर को डीपली नहीं समझ पाए, और ना ही तवाइफों के गुरूर और रुतबे को। और समय के साथ साथ आज भी तवाइफ कल्चर की इंटरप्रिटेशन वैसी ही है जैसे ब्रिटिशर्स छोड़ कर गए थे। टू दिस डे नथिंग हैज चेंज्ड। और मैं याद दिला दूं फिर से, तवाइफ सेक्स वर्कर्स नहीं थी, दे वर एलीट डांसर्स जिन्होंने इस आर्ट फॉर्म को एक आकर्षक तरीके से इस्तेमाल करके पेश किया।
अब अगर आप अंग्रेज़ों की जगह खुद को खड़ा करके देखो तो तवाइफों का मुजरा शायद ही आपको अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि वो इस डांस फॉर्म से वाकिफ़ ही नहीं है और ना ही उस लैंग्वेज से जिस पोइट्री पर बेस्ड गज़लें और मुशायरे हुआ करते थे, और ना ही वहाँ के म्यूज़िक से वो रिलेट कर पाते थे। तो उन्हें क्या ही पसंद आएगा ये कल्चर। और वैसे भी उनका किसी और ही टाइप का एंटरटेनमेंट हुआ करता था। जैसे शो में बताया है कि कुछ तवाइफ उस टाइम अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रही क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करती थी, जैसे बिब्बो जान, जिसे अदिति राव ने प्ले किया है। जितना भी पैसा या गहने जेवरात उन पर लुटाए जाते थे नवाबों द्वारा, वो उन्हें यूज करती थी रेवोल्यूशनरीज को देकर, और इस रिवोल्ट में अपनी सपोर्ट इस तरीके से प्रोवाइड किया करती थी। और एक एपिसोड में ये भी कहा गया है कि ब्रिटिशर्स अब इंडिया के कुछ शहरों में, आई थिंक कानपुर या बनारस के शाही मोहल्लों में रेड कर रही है, क्योंकि उन्हें पता लगा है कि कुछ तवाइफ अंग्रेजों के खिलाफ होकर देश में चल रही क्रांति में भाग ले रही हैं। और इसी वजह से ही अंग्रेज सरकार अब तवाइफों के मकानों पर रेगुलर रेड करने लगी और उन पर भारी टैक्स भी लगाने लगी, जिससे उनका मेहनत से कमाया हुआ पैसा अब ब्रिटिशर्स उनसे भी चुराने लगे। उन्होंने कंटेजियस डिजीज एक्ट भी लागू किया, जिसके तहत उन्हें तवाइफों और सेक्स वर्कर्स के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का मौका मिला, जिनको फिर वो मजबूरन हॉस्पिटलों में बंद कर देते थे उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन के बहाने। अंग्रेज धीरे धीरे सोसाइटी के ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट्स में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने लगे, ताकि समुदाय में नफरत पैदा हो, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे लोग इन तवाइफों को नीचा दिखाने लग गए और उनके इस काम को इमोरल भी समझने लगे। जिसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान ही एक ऐसा पॉइंट आया जब तवाइफें अपनी रोजी रोटी खो चुकी थी और जल्द ही अपने भूखे पेटों को भरने के लिए उन्हें मजबूरन प्रोस्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ा। और अंग्रेजों द्वारा एस्टैब्लिश्ड अनारकली कैंटोनमेंट, जो हीरा मंडी के ही करीब था, आहिस्ता आहिस्ता रेड एरिया में तब्दील हो गया। जैसे जैसे सेक्स वर्कर्स की डिमांड बढ़ती गई, तब लाहौर और आसपास के कई जगहों से कई सेक्स वर्कर्स ने हीरा मंडी के खाली क्वार्टर्स किराए पर लेना शुरू कर दिए, जो पहले कभी संगीतकार, गायक और तवाइफों द्वारा ऑक्युपाइड थे। और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो जगह जो पहले सांस्कृतिक कलाओं का केंद्र था, वो अब एक ब्रॉथल है, जहां से पड़ोसी देशों से छोटी छोटी उम्र की लड़कियां इलीगली लाई गई और प्रोस्टिट्यूशन में डाली गई। अराउंड 1980s, तब के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद जियाउल हक ने इस एरिया में हो रही गैर कानूनी गतिविधियों को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें मुजरा भी शामिल था, जिससे हीरा मंडी में रहने वाले कलाकारों की स्थिति और भी बढ़ गई। हीरा सिंह के राज में इस्टेब्लिश्ड हुई अनाज मंडी की लोकेशन भी अब बदल दी है। अधिकतर खाली दुकानें मोचियों, रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड चलाने के लिए किराए पर ली गई हैं, जो अपनी अपनी डेलिकेसीज के लिए फेमस है। शो के अकॉर्डिंग ये कहना गलत नहीं होगा कि हीरा मंडी के फाइनल इवेंट्स के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाही मोहल्ले को कैसे तबाह कर दिया, और साथ ही में उस तवाइफ कल्चर को भी, जो किसी टाइम पर फ्लरिश किया करता था। रिव्यू की बात करूँ तो संजय लीला बंसाली की हीरा मंडी एक एक्साइटिंग कहानी है, जिसमें तवाइफों का इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में क्या रोल था उसके बारे में बताया है। मैं देख रहा हूँ आज के टाइम पर ऐसी स्क्रिप्ट्स तैयार हो रही हैं इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को लेकर, जिन्हें अलग नज़रिए से दिखा रहे हैं। नई नई कहानियाँ हमारे सामने आ रही हैं, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग टू वॉच। फॉर एग्जाम्पल, सारा अली खान की रिसेंट मूवी ऐ वतन मेरे वतन में भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को लेकर एक डिफरेंट स्टोरी थी, उषा मेहता की, जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। और भंसाली ने भी यही किया है हीरा मंडी के साथ। दो हीरा मंडी इज नॉट जस्ट अबाउट दिस फ्रीडम मूवमेंट, इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे ग्लैमर, फैमिली पॉलिटिक्स, लव एंड वॉर, जो मोस्टली बंसाली मूवीज का मेन एलिमेंट होता है, और साथ ही साथ गुड म्यूजिक टू। आई रियली एंजॉयड द म्यूजिक, जो संजय लीला बंसाली ने ही दिया है, जस्ट लाइक हिज प्रीवियस मूवीज। स्टोरी लाइन इज प्रीटी गुड, खासकर की फैमिली पॉलिटिक्स। 1 से 2 एपिसोड्स लगेंगे आपको इस शो में कनेक्ट होने के लिए, लेकिन जब आप कनेक्ट हो जाओगे, थिंग्स गेट प्रीटी क्लियर कि शो में चल क्या रहा है। परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो एवरीवन इज ब्रिलियंट टू वॉच। फरीदा जलाल को काफ़ी देर बाद स्क्रीन पर देखकर इट फेल्ट सो रिफ्रेशिंग, और इवन फरदीन खान और शेखर सुमन को भी। और स्टार ऑफ द शो वाज मनीषा कोइराला। उफ, दिल आ गया यार मेरा तो। इट वाज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड शी डिलीवर्ड हर बेस्ट। आई तो लव्ड इट। सोनाक्षी सिन्हा वाज ओके, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट फैन ऑफ हर वर्क, और ना ही मुझे इसकी कोई परफॉर्मेंस इतनी इम्पैक्टफुल लगी इस शो में जिसके बारे में मैं कुछ कहूँ। अदिति राव, रिचा चड्डा एंड अदर्स वर गुड टू, नॉट गोना लाई। और अब स्टोरी की बात करूँ तो राइटिंग वाज गुड, कैरेक्टर्स में डेप्थ भी थी, विच रियली हेल्प मी अंडरस्टैंड ईच कैरेक्टर। डायलॉग्स भी बहुत बढ़िया हैं, बहुत ही अदब है उनमें, और किसी अडल्ट कंटेंट को भी अगर एड्रेस किया है तो बड़ी ही तमीज से। दिस इज वन ऑफ द रीजन यू शुड डेफिनेटली गिव दिस शो अ गो। आपको उर्दू से मोहब्बत ही हो जाएगी। 1-2 जगह डायलॉग्स वीक पड़ जाते हैं, जहां सोनाक्षी सिन्हा के कैरेक्टर अपनी तारीफों के फूल बांध रही है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, रादर देन डूइंग इट।
मेरे अकॉर्डिंग शो की राइटिंग तभी स्ट्रांग है अगर कैरेक्टर को कुछ करना है तो वो उसे करके दिखाना है, ना कि बस बोलना है। और रही स्टोरी की बात, पहले तो मुझे लगा कि स्टोरी बस फैमिली फ्यूड की है, बट एंड में आते आते नैरेटिव पूरा चेंज हो जाता है और फैमिली पॉलिटिक्स छोड़कर सभी वाइफ्स इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन करती हैं, जिस वजह से लास्ट के एपिसोड्स मेरे लिए थोड़े बोरिंग थे। बट आई रिस्पेक्ट बंसालीज विजन, तो जो भी उन्होंने दिखाया है ऑब्वियसली इट हैज़ अ मीनिंग। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, इस सोल रीज़न की वजह से मैं शो को बेकार नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे बाकी और चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि आई होप ये शो सोसाइटी में कुछ चेंज लाएगा और इस कल्चर को लेकर लोगों के विचारों पर कुछ अच्छा असर भी होगा। तभी तो बंसाली ने इतना बड़ा शो, जो इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव शो भी है, हमारे सामने लाया, ताकि हम जान पाएँ कि हमारी हिस्ट्री के इस हिस्से में अगर अंग्रेज ना होते तो क्या अभी भी तवाइफ कल्चर ऐसा होता जैसा शो में बताया है। तो ये थी हीरा मंडी की ब्रीफ हिस्ट्री, जिसके बारे में आई गेस सभी को पता होना चाहिए। और बस यार, इस वीडियो को अब शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि मेरा भी चैनल ग्रो करे और सब्सक्राइबर्स आए। बहुत ही अकाल पड़ा है सब्सक्राइबर्स का। टिल देन, टेक केयर, हैव फन एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल for more such content. I'll be back with another video in no time. Thank you.